वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ हम डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे। पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 6.2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो 6.2 यह डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे 2 से डिवाइड करना है। हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह हमने प्रैक्टिस सेट 15 में भी सीखा है। तो इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर का पॉइंट निकाल के इस नंबर को हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे 62 लिखेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, देखो यह डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर आएंगे। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए हमें यह देखना है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। मतलब 1 के आगे यहाँ पे एक ही 0 आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 10 हो गया। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2 है, 2 को डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। आपको पता है किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। और फ्रैक्शन का डिवीजन हमने कौन से प्रैक्टिस सेट में सीखा है, क्या आपको याद है? इस तरह के डिविजन्स हमने प्रैक्टिस सेट 13 में सीखे हैं। हम जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे 62/10 को हमने एज इट इज लिखा है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे। और यहाँ सेकंड फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, हमें सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, मतलब न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2। तो ये हो गया 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं और डिनोमिनेटर्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर डिनोमिनेटर्स की जगह लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो 62 और 2, यह दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होता है, तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 1 आया। और 62 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जार 6, 2 रिमाइन हुए, 2 1 जार 2, 31 आए। मतलब 62 को 2 से डिवाइड किया तो 31 आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। इस फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर के नंबर को न्यूमरेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 31 × 1। तो न्यूमरेटर में क्या आते हैं, 31 1 जार 31 अपॉन डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है, देखो 10 × 1, तो 10 1 जार 10, 31/10 आए। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 31/10। लेकिन 31/10 यह क्या है, यह कॉमन फ्रैक्शन है। इसके डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब यह डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखना है मतलब इसमें हमें पॉइंट देना है। तो इसमें पॉइंट हम कैसे देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर में जो नंबर है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 31, तो पहले हम यहाँ 31 लिखेंगे। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। अब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे,
यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। तो डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 6.2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 3.1 आया है। इसी तरह के एग्जाम्पल्स हमें प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिवीजन है 4.8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 4.8 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4.8 को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो यहाँ 48 आए। अब हमें इसका डिनोमिनेटर लिखना है। यहाँ पॉइंट के आगे एक ही नंबर है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 के आगे हम एक ही ज़ीरो लिखेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 10। 4.8 इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखा है तो 48/10 आए हैं। डिवाइडेड बाय, अब 2 में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 आता है। तो यहाँ 2/1। अब इनका डिवीजन करेंगे। फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं यह हमने प्रैक्टिस सेट 13 में सीखा है। हम जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू डिवाइड ए नंबर बाय अ फ्रैक्शन इज टू मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पर 48/10 को 2/1 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 48/10 को एज इट इज लिखना है और 2/1 का रेसिप्रोकल यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर 48/10। अब यहाँ डिवीजन की साइन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और जब भी हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसके रेसिप्रोकल को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ 2/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 48 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 48 और 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जार 2 1 और यहाँ 2 2 जार 4, यहाँ 8 है तो 2 4 जार 8, 24 आए। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। हम जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर के नंबर को न्यूमरेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर को न्यूमरेटर के जगह लिखते हैं और डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर डिनोमिनेटर की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पहले हम न्यूमरेटर्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 1 जार 24 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 और 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जार 10। तो यहाँ 24/10 आए हैं। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसका डिनोमिनेटर 10 है, मतलब यह डेसिमल फ्रैक्शन है। इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में जो नंबर है 24 उसे हम पहले एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के आगे जितने ज़ीरो है उतने ही डिजिट यहाँ से छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे। यहाँ से 1 नंबर छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देंगे। 4.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2.4। सेकंड है 17.5 डिवाइडेड बाय 5। पहले 17.5 को कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में
175 आते हैं। अब हमें इसका डिनोमिनेटर लिखना है। यह डेसिमल फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में यहाँ 1 के आगे कितने ज़ीरो आएंगे? देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 के आगे एक ज़ीरो लिखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 10 आता है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 5 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1, 5/1। और आपको पता है अगर किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। अब इन फ्रैक्शंस को हमें डिवाइड करना है। हम जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 175/10, अब यहाँ डिवीजन के साइन की जगह हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, मल्टीप्लाई बाय। अब हम क्या करेंगे? सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 175 को 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 5 1s are 5 और 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 5 3s are 15, 3, यहाँ 2 रिमाइन होंगे, 25 हो जाएंगे और 5 5s are 25 तो यहाँ पे आए 5। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम जब भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है? न्यूमैरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर को न्यूमैरेटर की जगह लिखना है। यहाँ न्यूमैरेटर में 35 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आता है 35। 35 1s are 35 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या है? 10 इंटू 1 तो डिनोमिनेटर में 10 1s are 10, 35/10 आए हैं। यह कॉमन फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, मतलब यह डेसिमल फ्रैक्शन है। इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए न्यूमैरेटर में जो 35 नंबर है उसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ 35। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक ही ज़ीरो है तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है। 35/10 इस कॉमन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 3.5 आए हैं। यहाँ पर 17.5 डिवाइडेड बाय 5 किए तो आंसर 3.5 आया है। थर्ड है 20.6 डिवाइडेड बाय 2। पहले 20.6 को कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ 20.6 को पॉइंट निकाल के न्यूमैरेटर की जगह लिखेंगे 206 अपॉन, अब इसका डिनोमिनेटर लिखते हैं। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक ज़ीरो आता है। डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 को कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1, तो 2/1। अब हमें इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। हम जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ 206/10 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है और यहाँ पर जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। यहाँ 2/1 है तो 2/1 का रेसिप्रोकल आता है 1/2। अब यहाँ आप देख सकते हो 206 को 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पहले डिवीजन करते हैं। तो यहाँ 2 1s are 2, 1 और यहाँ पे 2 1s are 2, 1, 2 0s are 0 और 2 3s are 6, 103 आए। अब हमें इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ न्यूमरेटर में 103 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 103 आता है। तो यहाँ न्यूमरेटर 103 अपॉन डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है 10 इंटू 1, तो 10 1 जार 10, तो यहाँ 10 आए। अब 103 अपॉन 10 इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम न्यूमरेटर के नंबर को लिख लेते हैं 103। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक 0 है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ पर 20.6 डिवाइडेड बाय 2 किए तो 10.3 आए हैं। फोर्थ है 32.5 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पर 32.5 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इस नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर 325 अपॉन, अब हमें इसका डिनोमिनेटर लिखना है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 के आगे एक 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 25 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर आता है 1, तो 25 अपॉन 1। अब हमें इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। हम जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे 325 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे। तो 25 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल आता है 1 अपॉन 25। अब हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 325 को 25 से डिवाइड होता है, तो पहले इसे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 1 जार 25। यहाँ 325 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 1 जार 25, 1, यहाँ 7 रिमाइन हुए, 75 हो गए और 25 3 जार 75, तो यहाँ 13 आते हैं। अब हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ न्यूमरेटर में 13 और 1 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जार 13, तो न्यूमरेटर में 13 आए अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 और 1 है। अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 जार 10 आते हैं। यहाँ 13 अपॉन 10 आए हैं। 13 अपॉन 10 यह कॉमन फ्रैक्शन है, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए पहले हम न्यूमरेटर के नंबर को लिख लेते हैं 13। अब हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ 1 के आगे एक ही 0 है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है 32.5 डिवाइडेड बाय 25 किए तो 1.3 आए हैं। यहाँ पर डिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड एट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड। यहाँ बताया है रोड की लेंथ है 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग और क्वेश्चन है उस रोड पर दोनों साइड से 9.6 मीटर का अंतर रख के अगर ट्रीज को लगाया तो कितने ट्रीज लगाए गए। हमें क्या करना है, रोड की जो लेंथ दी है 4.800 किलोमीटर, इसको 9.6 मीटर से डिवाइड करना है। तो
रोड के साइड में कितने ट्रीज को प्लांट किया, इसका हमें आंसर मिलेगा। और आए हुए आंसर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो आंसर आता है वो नंबर रोड के एक साइड में लगाए गए ट्रीज का होगा। यहाँ पर हमें रोड के दोनों साइड में कितने ट्रीज लगाए यह पूछा है, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रोड की लेंथ दी है 4 किलोमीटर 800 मीटर। लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल 4 किलोमीटर 800 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4800 मीटर हो जाएंगे। कैसे, यह देखो। तो यहाँ पर हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। इसीलिए 4 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया प्लस 800 मीटर। 4 इंटू 1000, यहाँ पे 4000 मीटर हो गए प्लस 800 मीटर। 4000 मीटर प्लस 800 मीटर इज इक्वल 4800 मीटर। देखो हमने यहाँ पर 4 किलोमीटर 800 मीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 4800 मीटर आए हैं। तो यहाँ पे रोड की लेंथ कितनी आई है, 4800 मीटर। अब इस रोड पर क्या किया है, इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, मतलब 9.6 मीटर के डिस्टेंस से एक इस तरह से ट्रीज को प्लांट किया है। मतलब यहाँ पर दोनों ट्रीज के बीच में 9.6 मीटर इतना डिस्टेंस रखा है। ऐसे रोड के दोनों साइड में किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट ट्रीज इज इक्वल 9.6 मीटर। मतलब रोड के साइड में जो भी ट्रीज लगाए गए, इन ट्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9.6 मीटर। यहाँ पर पहले हम रोड के एक साइड में कितने ट्रीज लगाए गए यह निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ रोड इज इक्वल, रोड के एक साइड में कितने ट्रीज लगाए गए, इसके लिए हम 4800 डिवाइडेड बाय 9.6 करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें 9.6 को पॉइंट निकाल के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4800 डिवाइडेड बाय 9.6 को पॉइंट निकाल के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले दिए हुए नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के आगे यहाँ 1 डिजिट है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 10 आया है। यहाँ पर हमें 96/10 का रेसिप्रोकल लेना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 4800 को कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 आता है। यहाँ पर डिवीजन की साइन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और 96/10 का रेसिप्रोकल 10/96। अब यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4800 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 48,000 आते हैं। अपॉन 1 इंटू 96 किए तो 96 आए। अब यहाँ देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आते हैं। 48 1 जार 1 और आगे के 3 0 और यहाँ 48 2 जार 96, 1000/2 आए। यहाँ पर 1000 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 1 जार 2 और यहाँ 2 5 जार 10 और आगे के 2 0, 500। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ रोड इज इक्वल
500 ट्रीज। रोड के एक साइड में कितने ट्रीज लगाए गए? 500 ट्रीज। हमें दोनों साइड में कितने ट्रीज प्लांट किए यह निकालना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 1000। यहाँ पर दोनों साइड के ट्रीज का नंबर निकालने के लिए आप 500 प्लस 500 भी कर सकते हैं, तभी भी आपका आंसर 1000 ही आएगा। तो यहाँ रोड के दोनों साइड में कितने ट्रीज को प्लांट किया गया है? 1000 ट्रीज। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको समझनी जरूरी है। यहाँ रोड पर हमने इंटरवल मीन्स डिस्टेंस कितना लिया है? 9.6। तो यहाँ से हमने पेड़ लगाए तो एक साइड में 500 पेड़ को हमने प्लांट किया। लेकिन अगर हम यहाँ से मतलब रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से ही ट्रीज को लगाना शुरू करेंगे तो दोनों साइड में भी एक एक पेड़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक साइड में 501 पेड़ हो जाएंगे और दोनों साइड में 1002 इतने पेड़ लगाए जाएंगे। If the trees were planted at the beginning of the road, then the number of trees is equal 1000 plus 2 is equal 1002। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है? The total number of trees were planted 1000 और 1002। रोड के दोनों साइड में लगाए गए ट्रीज की संख्या है 1000 या फिर 1002। थर्ड क्वेश्चन है, प्रज्ञा एक्सरसाइजेस रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑन ए फील्ड। इफ शी वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड ऑफ द पाथ, हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड। यहाँ बताया है प्रज्ञा हर रोज एक्सरसाइज करती है जिसमें वो फील्ड में सर्कुलर पाथ पर वॉकिंग करती है। उसने अगर सर्कुलर पाथ के 9 राउंड लगाए जिसमें वह 3.825 किलोमीटर तक चली, तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड। एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगी। अब यहाँ 1 राउंड में प्रज्ञा कितना डिस्टेंस चलेगी यह निकालने के लिए हमें 3.825 को 9 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय प्रज्ञा इन 9 राउंड। प्रज्ञा 9 राउंड में टोटल कितना किलोमीटर चली है? 3.825 इतने डिस्टेंस तक वो चली है। अब यहाँ प्रज्ञा एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगी यह पूछा है, तो इसके लिए हमें 3.825 को 9 से डिवाइड करना है। देयरफॉर डिस्टेंस वॉक इन 1 राउंड इज इक्वल 3.825 डिवाइडेड बाय 9। प्रज्ञा 9 राउंड में 3.825 डिस्टेंस चली है। अगर हम इस डिस्टेंस को 9 राउंड में मतलब 9 में डिवाइड करेंगे तो प्रज्ञा एक राउंड में कितना डिस्टेंस चली, इसका आंसर हमें मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने 3.825 को 9 से डिवाइड किया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 3.825 इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम जब भी डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पहले दिए हुए नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमैरेटर की जगह लिखते हैं। तो न्यूमैरेटर में कौन सा नंबर आता है? 3825 अपॉन, अब इसका डिनोमिनेटर क्या आता है देखो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो आएंगे। 3.825 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3825 अपॉन 1000 आए हैं।
डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 9 को कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिखेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, यह फ्रैक्शन का डिवीजन है। हम जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, फिर डिवीजन की साइन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज आएगा 3825 अपॉन 1000। डिवीजन की साइन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, 9 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 9। अब यहाँ देखो 3825 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रफ वर्क में हम डिवीजन करते हैं। यहाँ 9 4 जार 36, यहाँ पर 2 रिमाइन हुए, अब यहाँ 22 हो गए। अब यहाँ 9 2 जार 18, तो 18 को माइनस करेंगे, 22 माइनस 18 किया तो यहाँ पे 4 रिमाइन हुए, यहाँ पर 5 को नीचे लिखेंगे और यहाँ 9 5 जार 45। यहाँ पर 3825 को 9 से डिवाइड किया तो 424 आते हैं, तो इसे लिखेंगे 9 1 जार 9 और 3825 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 425 आते हैं। यहाँ पे रफ वर्क में आपको डिवीजन करके दिखाई है। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमैरेटर के नंबर को न्यूमैरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर न्यूमैरेटर की जगह और डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर डिनोमिनेटर की जगह लिखते हैं। तो यहाँ देखो 425 इंटू 1 करेंगे तो 425, यहाँ न्यूमैरेटर में 425 आए हैं और डिनोमिनेटर में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है तो डिनोमिनेटर 1000 आता है। यहाँ पर 425 अपॉन 1000 आए हैं। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले हमें न्यूमैरेटर के नंबर को लिखना है 425। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 1 के आगे 3 0 है तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है। तो प्रज्ञा एक राउंड में कितने डिस्टेंस तक चलती है? 0.425 किलोमीटर। यहाँ हमने किलोमीटर क्यों लिखा? क्योंकि प्रज्ञा जो 9 राउंड में डिस्टेंस चली थी 3.825 किलोमीटर यह दिया था। तो प्रज्ञा 1 राउंड में कितना किलोमीटर चलती है? 0.425 किलोमीटर। इसे लिखते हैं प्रज्ञा वॉक 0.425 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 राउंड। फोर्थ है ए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा, ए मेडिसिनल प्लांट फॉर 9,500 rupees. What is the cost per quintal of hirda? 1 quintal is equal 100 kg. यहाँ बताया है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर मतलब औषध उत्पादक जो मेडिसिन तैयार करते हैं, उन्होंने हिरडा यह एक मेडिसिनल प्लांट है उसको 0.25 क्विंटल बाय किया। उन्होंने इसे कितने रुपीज में बाय किया? 9,500 रुपीज में। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरडा? 1 क्विंटल हिरडा की कीमत कितनी है? क्या आपको पता है 1 क्विंटल मतलब कितने केजी? तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में दिया है 1 क्विंटल इज इक्वल 100 केजी। हमें यहाँ 0.25 क्विंटल हिरडा की कीमत दी है, उसे लिखते हैं
कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा इज इक्वल 9,500 रुपीज। और हमें 1 क्विंटल हिरडा की कीमत निकालनी है। इसके लिए हम 9,500 को 0.25 से डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ हिरडा इज इक्वल 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। तो यहाँ हमें 9,500 डिवाइडेड बाय 25 करना है। तो यहाँ पर 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25 को कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो इस नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो यहाँ 25 अपॉन, अब इसके डिनोमिनेटर में हम 1 के आगे कितने जीरो देंगे? देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो लिखेंगे। 0.25 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 25 अपॉन 100 आए हैं। अब यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके लिए हम 9,500, अब यहाँ देखो 9,500 को कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिखेंगे अपॉन 1। हमें यहाँ डिवीजन करना है। हम जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो डिवीजन की साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो यहाँ 25 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल क्या आता है? 100 अपॉन 25। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 100 को 25 से डिवाइड होता है, तो इसे डिवाइड करते हैं। 25 1 जार 25 और यहाँ 25 4 जार 100। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अपॉन 1 इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 9,500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 38,000 आते हैं। तो 1 क्विंटल हिरडा की कीमत क्या आई है? 38,000। इसे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ हिरडा इज ₹38,000। यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।